दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ जो फोटोग्राफी की पूरी डेफिनेशन बदल देगी। डार्विन एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर जिसे एसएलआर फिल्म कैमरे से बेहद लगाव है, पर डार्विन की ली गई फोटोज में एक रहस्यमयी औरत की आकृति बार बार दिखाई देती है। इसीलिए ये लोग उस औरत की छानबीन करना शुरू करते हैं और जब ये लोग उस औरत की छानबीन शुरू करते हैं तो पता लगता है कि डार्विन से उसका एक भयानक कनेक्शन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत होती है एक पार्टी से। ये डार्विन के दोस्त पॉ की वेडिंग पार्टी थी, जहाँ सभी दोस्त नशे में धुत थे और डार्विन और उसके कलीग्स अपने कॉलेज डेज को याद कर रहे थे। इन शॉर्ट, डार्विन कॉलेज का वो कूल गाय था जिसके पीछे हर लड़की पागल थी। पार्टी खत्म होती है और डार्विन अपनी पत्नी पिया के साथ कार में घर निकल जाता है। रास्ते में पिया उसे उसी लड़की के नाम पे चिढ़ा रही थी जो डार्विन को पसंद करती थी। हंसी मजाक में पिया का ध्यान रोड से हट जाता है और तभी कार एक लड़की से जोर से टकराती है। वो लड़की रोड के बीचों बीच घायल पड़ी थी जिसकी हालत काफी खराब थी, पर उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय डार्विन वहाँ से चलने को कहता है। हालांकि पिया उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन डार्विन उसकी नहीं सुनता और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन डार्विन अपने डैड के बनाए ऑडिटोरियम में होता है, जहाँ मिस्टर यूनुस उसके काम की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि उन्हें डार्विन पे भरोसा है। इसके बाद डार्विन वहाँ काम कर रहे सभी लोगों के साथ एक ग्रुप फोटो खींचता है। तभी उसे कैमरे के लेंस में वहाँ खड़े लोगों के बीच लाल ड्रेस पहने एक लड़की की परछाई दिखाई देती है, पर जब वो कैमरे से हट के उसे देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। डार्विन फिर भी फोटो लेता है, जिसने डार्विन को काफी डरा दिया था, लेकिन एक पल के लिए क्या हुआ ये उसे समझ नहीं आता। जब वो फोटो डेवलप करता है तो सभी फोटो में वही धुंधली जैसी आकृति दिख रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है, पर वहाँ पिया आई थी। वो डार्विन को बताती है कि एक्सीडेंट के बाद वो ठीक से सो तक नहीं पा रही है, उसका ध्यान क्लास में भी नहीं लगता। डार्विन उसे समझाता है कि सब कुछ नॉर्मल है और किसी ने भी एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट नहीं करी। लेकिन दोस्तों, पिया का फिक्र करना नॉर्मल था क्योंकि एक्सीडेंट उससे हुआ था, ना कि डार्विन से। अब सीन यहाँ से कैमरे की दुकान पे शिफ्ट होता है। डार्विन दुकानदार से कहता है कि शायद उसके लेंस में कोई स्क्रैच है, इसीलिए फोटोज धुंधली आ रही हैं। दुकानदार कैमरा चेक करके बताता है कि कैमरा एकदम सही है। यहाँ जब डार्विन उसे वो फोटोज दिखाता है तो दुकानदार डार्विन से कहता है कि उसने भूतों की फोटो खींची है। ये सुन के डार्विन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है, पर दुकानदार मजाक कर रहा था। वो कहता है कि एसएलआर कैमरे की जगह वो डिजिटल कैमरा क्यों नहीं लेता, हो सकता है कि धुएं या लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा फोटोज में आया हो। दोस्तों, उधर सीन वापस घर पे जाता है। पिया हेडफोन लगा के म्यूजिक सुन रही थी, तभी उसे लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज डार्विन के फोटो डेवलपिंग रूम से आ रही थी। पिया जैसे ही रूम के अंदर जाती है, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। पिया देखती है कि सामने नल चल रहा था। पास जाकर वो बेसिन में झांकती है तो बेसिन से एक लड़की का सर बाहर आ रहा था। पिया बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भागना चाहती है, पर दरवाजा खुल नहीं रहा था। वो लड़की बेसिन से धीरे धीरे करके बाहर आ रही थी, पर तभी डार्विन पिया के हेडफोन हटाता है। पिया एक बुरा सपना देख रही थी। डार्विन उसे बताता है कि वो दुकान पे गया था और दुकानदार ने एक अजीब और फनी बात कही कि डार्विन ने फोटोज में भूतों को कैप्चर किया है। इसके बाद वो फोटो पिया को दिखाता है। फोटोज देखते ही पिया कहती है कि उन्हें एक्सीडेंट वाली जगह पर एक बार दोबारा जाके देखना चाहिए कि कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी, पर डार्विन सिर्फ एक शर्त पे मानता है कि अगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला तो वो इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। जिसके बाद ये दोनों उसी जगह पर अगले दिन जाते हैं। पिया दुकानदार से बगल वाले बिल बोर्ड के बारे में पूछती है। दुकानदार से इन्हें पता लगता है कि किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी, शायद कोई शराब पिए हुए था। दुकानदार बताता है कि वो सिर्फ दिन में ही रहता है, पर उसने किसी को चोट लगने की बात नहीं सुनी। इसके बाद डार्विन का जानने वाला रिजा लोकल पुलिस के रिकॉर्ड से पता करके बताता है कि आसपास किसी भी एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट नहीं हुई है, पर पिया को अच्छे से याद है कि उसने एक लड़की को टक्कर मारी थी। डार्विन उसे यहाँ वापस समझाता है कि कोई भी रिपोर्ट नहीं हुई है तो वो इस बारे में ज्यादा न सोचे। अगली सुबह हम संतोष नाम के प्रोफेसर को क्लास लेते हुए देखते हैं।
ये क्लास थर्मल इमेजिंग और एस्ट्रल एनर्जी पे थी। संतोष स्टूडेंट्स को दो अलग अलग फोटोज दिखाता है, जिसमें एक फोटो थर्मल कैमरे से ली गई थी और दूसरी पोलराइड कैमरे से। वो स्टूडेंट से पूछता है कि इनमें से एडिटेड कौन सी है, पर असलियत में दोस्तों दोनों ही रियल थी। यहाँ संतोष स्टूडेंट्स को समझाता है कि थर्मल इमेज में दिख रही व्हाइट लाइट एक प्रेजेंस है, यानी कि एक घोस्ट, और पोलराइड कैमरे से ली गई भूत की फोटो को एडिट करना नामुमकिन है। इस क्लास में मौजूद थी पिया। उधर दोस्तों घर पे डार्विन ऑडिटोरियम की ग्रुप फोटोज को डेवलप कर रहा था। जब फोटो डेवलप होती है तो उसे उस लड़की की परछाई भीड़ के बीच से सीधे डार्विन की तरफ घूरते हुए दिखाई देती है। ये देखकर डार्विन एकदम सहम जाता है। तभी उसके पास पिया आती है। डार्विन पिया से बात कर ही रहा होता है कि अचानक उसका फोन बजता है। डार्विन फोन उठाता है और सामने से जो आवाज आती है उससे उसके शरीर का खून जम जाता है, क्योंकि दोस्तों फोन पे असली पिया थी, जो बताती है कि वो संतोष की क्लास में है और शायद वो उनकी मदद कर सकते हैं। डार्विन मुड़कर देखता है तो नकली पिया अचानक से गायब हो चुकी थी। अगले दिन डार्विन और पिया संतोष से मिलते हैं और उन्हें वो फोटोज दिखाते हैं। संतोष बताता है कि घोस्ट जानबूझ के फोटोज में दिखते हैं, क्योंकि वो फोटो खींचने वाले को कोई संदेश देना चाहते हैं। संतोष यहाँ खुद की 8 साल पुरानी फोटो दिखाता है, जिसमें उसकी मरी हुई माँ की परछाई दिख रही थी और उसकी माँ बस उसे बताना चाहती थी कि वो उसे कितना मिस करती है। डार्विन को संतोष पे शक था कि संतोष को बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन दोस्तों संतोष ने और भी फोटोज दिखाई थी जो पोलराइड कैमरे से ली गई थी, जिन्हें एडिट करना नामुमकिन होता है। इसके बाद हम डार्विन को स्टूडियो में काम करते हुए देखते हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है। अंधेरे में कैमरा बार बार क्लिक होने लगता है। जब भी फ्लैश लाइट चमकती है, लाल ड्रेस वाली लड़की उसके पीछे खड़ी नजर आती है, जो हर फ्लैश लाइट के साथ उसके पास आ रही थी। डार्विन किसी तरह लाइट चालू करता है और लड़की गायब हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस दौरान डार्विन को अपने गले और कंधे में एक अजीब सा भारी दर्द महसूस होने लगा था। वो डॉक्टर के पास जाता है, पर उसके एमआरआई और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, पर सच तो अभी डार्विन को पता ही नहीं था। दोस्तों उस रात डार्विन अपने घर पे था जब उसका दोस्त त्रियो अचानक वहाँ आता है। वो बहुत डरा हुआ था। त्रियो डार्विन से वो सारी फोटोज वापस मांगता है और कहता है कि वो फोटोज श्रापित है और एक औरत उसे दिन रात परेशान कर रही है। डार्विन को लगता है कि तियो का उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसकी पत्नी को कॉल मिलाता है। पर जब डार्विन पलट कर देखता है तो तियो वहाँ से गायब हो चुका था। आखिर वो औरत तियो से क्या चाहती थी, ये जानने के लिए पिया अकेले ही उस ऑडिटोरियम में जाके फोटोज लेने लगती है। उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वो ड्रेसिंग रूम में जाती है। पिया डर के मारे एक फोटो खींचती है। जब फोटो डेवलप होती है तो उसमें एक औरत बैठी नजर आती है, जिसे देख के पिया काफी डर गई थी। तभी वहाँ दीवार पे लगी एक फोटो अपने आप नीचे गिरती है। इधर डार्विन घबरा के अपने दूसरे दोस्त को कॉल करता है, पर उस दोस्त ने फांसी लगा के खुद को मार लिया था और उसके एक और दोस्त के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। डार्विन फौरन भाग के तियो के घर जाता है। वहाँ हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। उसी वक्त पीछे से तियो आता है। बिना कुछ कहे तियो सीधे खिड़की से नीचे कूद जाता है। नीचे लगे लोहे के रॉड उसके शरीर के आर पार हो जाते हैं और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखने के बावजूद भी कि उसका दोस्त मर चुका है, उसकी मदद करने की बजाय डार्विन वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से वो पिया को जाके मिलता है और बताता है कि उसके सभी दोस्त की भयानक मौत हुई है। पिया को लगता है कि ये सब उस लड़की से जुड़ा हुआ है जिसे उसने गाड़ी से टक्कर मारी थी और इसी वजह से वो फोटोज में दिख रही है। अगले दिन पिया यूनुस से मिलने जाती है। पिया वही फोटो दिखाती है जो ड्रेसिंग रूम में गिर गई थी। उसमें एक लड़की को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। यूनुस बताता है कि उस लड़की का नाम लिलीज था और उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। यूनिस आगे उसे कुछ नहीं बताता, मानो वो सच बोलने से डर रहा हो। पिया किसी तरह इंटरनेट से लिलीज का पता निकाल लेती है और डार्विन को लेकर वहाँ जाने का फैसला करती है। रात में जब ये लोग गाड़ी चला के जा रहे थे, डार्विन को कार के पीछे वो लड़की दौड़ती हुई दिखाई देती है। डार्विन डर के मारे गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। डार्विन देखता है कि लिलीज कार के शीशे से झांक रही थी, जिसने उसे काफी डरा दिया था। पर अचानक लिलीज गाड़ी के ठीक सामने आ जाती है। डार्विन की ऐसी हालत देखकर पिया गाड़ी चलाती है और वो लोग एक होटल में जाके रुकते हैं। पिया बताती है कि लिलीज को निकाल दिया गया था और उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई थी। पिया को भी समझ नहीं आता कि यूनुस ये सब छुपा क्यों रहा है। होटल के बाथरूम में पिया नहाने जाती है। तभी सो रहे डार्विन के ऊपर लिलीज बैठी होती है, जो उसका गला दबाकर उसकी सांस रोक रही थी और पल भर बाद वो गायब हो जाती है। डार्विन तड़पना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पिया आती है, जो डार्विन को उससे छुड़ाना चाहती थी,
इसीलिए वो पोलराइड कैमरे से फोटोज खींचने लगती है। फोटोज में जब वो देखती है तो लिली सीधे उसे हॉन्ट करती है और पिया की आंख बाथरूम में खुलती है। यानी लिलीज का भूत उसे ये सब दिखा रहा था। अगले दिन ये लोग लिलीज के घर का पता लोकल से पूछ रहे थे। रास्ते में इन्हें एक औरत और उसका बेटा मिलता है। वो बच्चा डार्विन को अजीब तरीके से घूर रहा था और शायद ये बच्चा वो देख सकता है जो कोई वहाँ देख नहीं पा रहा था। ये लोग लिलीज के घर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें लिलीज की माँ मिलती है जो बताती है कि उसकी बेटी बीमार है और अंदर है। पर दोस्तों जब ये लोग अंदर जाते हैं तो हर तरफ कपूर बिखरा पड़ा था जो अब काला पड़ चुका था और बिस्तर पे लिलीज का कंकाल पड़ा हुआ था। असलियत ये थी कि लिलीज की माँ अपनी बेटी से दूर नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उसकी मौत के बाद उसकी लाश को दफनाने की बजाय उसने उसे अपने साथ ही रख लिया। डार्विन और पिया उसे समझाते हैं कि लिलीज की लाश को दफना दिया जाए जिससे उसे शांति मिलेगी। यहाँ ये लोग एक आदमी से बात करते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि 5 साल पहले जब लिलीज वहाँ आई थी तो वो सबसे अलग रहने लगी थी। दोस्तों लिलीज कॉलेज की सबसे बेहतरीन डांसर थी, पर जब उसे कॉलेज से निकाल दिया गया तो उसका पूरा करियर एक झटके में खत्म हो गया। इस बात का लिलीज को इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी तरह पागल हो गई और एक दिन उसने हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि डार्विन भी उसी कॉलेज का था और उसे लिलीज की इस दर्दनाक मौत और पागलपन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आखिरकार लिलीज की माँ अपनी बेटी की लाश को दफनाने के लिए तैयार हो जाती है। फ्यूनरल के वक्त डार्विन को ठीक अपने पीछे लिलीज के होने का एहसास हो रहा था। आखिरकार लिलीज को दफना दिया जाता है। डार्विन लिलीज की ग्रेव पर उससे माफी मांगता है ताकि यह हॉन्टिंग का सिलसिला बंद हो जाए और वो नॉर्मल जिंदगी जी सके। उसे लिलीज की इस तरह की मौत के लिए दुख था और शायद लिलीज खुद की बॉडी को दफनाना चाहती थी, लेकिन दोस्तों लिलीज तो कुछ और ही चाहती थी। वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। ये लोग वापस शहर आ जाते हैं। एक रात डार्विन अपने स्टूडियो में एक डांसर की फोटो खींच रहा था, पर जैसे ही वो कैमरे के लेंस में देखता है उसे वहाँ उस डांसर की जगह लिलीज नाचती हुई दिखाई देती है। ये देखते ही डार्विन की सांस अटक जाती है। वो डर के मारे भागकर लिफ्ट के पास जाता है, पर जैसे ही लिफ्ट खुलती है उसे लिलीज की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही थी। डार्विन घबरा कर सीढ़ियों से नीचे भागता है। घूम फिर के वो 4th फ्लोर पे ही वापस आ रहा था। तभी वहाँ पिया आती है जिसे देखकर डार्विन की जान में जान आती है, लेकिन दोस्तों वो पिया नहीं बल्कि डरावने रूप में लिलीज थी। जान बचाने के लिए डार्विन खिड़की खोलकर बाहर बनी लोहे की सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश करता है, पर लिलीज भी सीढ़ियों से नीचे रेंगती हुई आ रही थी। एक पल के लिए तो वो गायब हो जाती है। डार्विन को लगता है कि शायद ये उसका वहम था और तभी लिलीज अचानक उसके सामने आती है जिससे डार्विन का बैलेंस बिगड़ता है और उसका एक हाथ छूट जाता है। वो रोते हुए लिलीज से माफी मांग रहा था, पर लिलीज उसका हाथ छोड़ देती है जिससे वो नीचे जाके गिरता है और उसके सर से खून आने लगता है। यहाँ हम लिलीज को उसके सीने पे सर रखे हुए देखते हैं। दोस्तों सीन पिया पे शिफ्ट होता है जब अचानक कैमरा अपने आप क्लिक होता है और उन्हें डेवलप होने पे देखती है कि उसमें लिलीज की परछाई सामने रखी एक अलमारी की तरफ इशारा कर रही थी। पिया जब वहाँ देखती है तो उसे एक एनवेलप मिलता है जिसके अंदर नेगेटिव रील्स थी। और दोस्तों जब पिया उन रील्स को डेवलप करती है तो जो सच सामने आता है वो किसी की भी रूह कपा देगा। दोस्तों असल में कॉलेज के दिनों में डार्विन के दोस्त लिलीज को पटाने की कोशिश करते थे, जिनमें से थियो सबसे आगे था, पर वो उन्हें भाव नहीं देती थी। उस वक्त डार्विन और लिलीज करीब आ गए और इन दोनों का रिलेशन शुरू हुआ, लेकिन डार्विन के मन में लिलीज के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। डार्विन दूसरी लड़कियों से बात करने लगा जो लिलीज को पसंद नहीं आता था। लिलीज इस सदमे से इतनी टूट गई कि उसने खुद को मारने की भी कोशिश की। डार्विन ने उसे बचाया तो जरूर, पर उस दिन उसने लिलीज से रिश्ता तोड़ दिया और उसे पागल कह के अकेला छोड़ के चला गया। और यही वो सदमा था जो लिली बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसने कूद के जान दे दी थी। लेकिन दोस्तों सबसे घिनौनी और दर्दनाक बात तो ये थी कि एक दिन डार्विन के दोस्तों ने लिलीज को अकेला पाकर उसका बलात्कार कर दिया। उस वक्त डार्विन वहाँ से गुजर रहा था जिसने लिलीज की आवाज सुनी थी। उसने देख लिया था कि उसके दोस्त क्या कर रहे हैं। लिलीज ने उससे मदद मांगी, पर उसने लिलीज की मदद करने की बजाय अपने दोस्तों के कहने पर उस घिनौने मंजर की फोटोज खींची थी। उसके दोस्तों ने उसे धमकाया था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसके डैड के कॉलेज को बदनाम कर देंगे। दोस्तों इसके बाद लिलीज के अंदर कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उसने न्याय के लिए कॉलेज अथॉरिटीज से शिकायत की
तो यूनुस ने भी डार्विन के पिता के कहे अनुसार उन लड़कों का साथ दिया और उल्टा लिलीज को कॉलेज से निकलवा दिया। उसका पूरा करियर और इज्जत सब खत्म हो गई, जिस वजह से उसने छत से कूद के जान दी थी। और उसी भयानक मंजर की फोटोज उस निगेटिव रील में थी, जिसे डेवलप करके पिया ने देख लिया था। ये सब जानकर वो पूरी तरह टूट गई थी। अब सीन वापस डार्विन पर आता है, जो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी पता नहीं कैसे अभी भी जिंदा था। उससे मिलने पिया आती है, जो गुस्से में सीधा फोटोज उसके मुंह पे फेंकती है और उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। ठीक होने के बाद डार्विन एकदम अकेला और पागल हो चुका था। वो गुस्से में चीख चीख कर लिलीज को पुकार रहा था और घर के हर कोने की फोटो खींच रहा था। फ्रस्ट्रेशन में आकर वो अपना पोलोराइड कैमरा जमीन पे पटक देता है और उसी वक्त कैमरा अपने आप एक आखिरी फोटो प्रिंट करता है। उस फोटो को देख के डार्विन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों उस फोटो में लिलीज डार्विन के कंधों पे बैठी हुई थी। अब आपको समझ में आया कि डार्विन के कंधे में क्यों दर्द हुआ करता था, और यही चीज उस बच्चे ने देख ली थी। डर के मारे डार्विन उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है और जाके सीधा स्विमिंग पूल में गिरता है। आखिर में पिया उसी कैंपस के ऑडिटोरियम में टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने उन्हीं फोटोज का स्लाइड शो चलाती है, जिससे डार्विन और उसके दोस्तों का घिनौना सच सबके सामने आ जाता है। दोस्तों, इस मूवी में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के कल्चर को यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिखाया गया है और इस तरह के क्राइम का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि पिया डार्विन से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाती है, जहां डार्विन बिस्तर पे आगे की तरफ झुककर बैठा हुआ था और पूरी तरह से पागल था। यहाँ भी दरवाजे के शीशे में हम लिलीज की स्पिरिट को देखते हैं। वो अभी भी डार्विन के कंधों पे बैठी हुई थी, जिससे वो और झुक गया था। और बस ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। पर क्या वो डर सच में खत्म हुआ? दोस्तों, डार्विन के कैमरे में जो कैद हुआ वो तो कुछ भी नहीं था। एक ऐसी डरावनी घटना सोमाला की है, जहाँ एक परछाई सबको बेदर्दी से मार देती है, जिसका नाम अगर कोई लेता है तो वो जिंदा नहीं बचता है। उसकी कहानी आपको लेफ्ट वाली वीडियो में मिलेगी, क्लिक करिए, मैं आपको वहीं मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।